गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की इंग्लिश की स्टोरी चैप्टर 5 फेडरेट द ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेडरेट जो था एक बुल था, एक बैल था। ये ऐसा बैल था जिसे अन्य बैलों से एकदम भिन्न, एकदम यूनिक। ये सबसे अलग रहना, शांति रहना और फूलों की खुशबू इसको बहुत पसंद थी। तो एक समय की बात है, जो स्पेन में क्या था कि जो एक छोटा सा बैल था जिसका नाम था फेर्डिनंद। तो जो सभी बैल थे वो आपस में रहते थे, सभी आपस में लड़ते, जंप करते और अपना सिर एक दूसरे से टकराते, मीन्स अपना खेल कूद में अपने मगन रहते। मगर जो फेडरेट था ना, वो इन सभी से एकदम अलग था। उसे शांत बैठना और फूलों की खुशबू लेना, ये उसे बहुत ही अच्छा लगता था। उसका जो फेवरेट जगह था वो घास का जो मैदान होता है, उस वहाँ पे एक ओक ट्री हुआ करता था। ये एक तरह का पेड़ होता है जो सदाबहार पेड़ होता है। यहाँ इस पेड़ में क्या है ना, हमेशा ये पेड़ हरा भरा रहता है और वो उसका फेवरेट जगह था। वो हमेशा उसी के नीचे बैठता था और फूलों की खुशबू लेता था, क्योंकि उसे फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। और उसकी जो माँ था, जो थी फेडरेडीन की जो माँ थी, वो उसको लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। हमेशा डरती रहती थी कि जब वो अकेला होता था तो उसको लेकर डरती रहती थी कि जो ये, क्योंकि फेडरेडीन जो था वो बहुत छोटा था और ये ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता था। सभी ग्रुप में जो भी और भी थे उन सब से ये अलग रहा करता था, ये अपनी ही मस्ती में गुम हुआ करता था। वो हमेशा कहती थी उसे कि तुम दौड़ते क्यों नहीं, तुम बाकियों के साथ खेलते क्यों नहीं हो। तो बस माँ कहती और फेडरडीन जो है वो बस सर हिला कर के रह जाता था। वो चाहती थी, हमेशा वो चाहती थी कि ये भी सभी के साथ रहे, सभी से क्या है ना आपस में खेले, और क्योंकि सभी के साथ रहेगा, खेलेगा, लड़ाई सीखेगा तो वो उसे अच्छा लगता। मगर वो एकदम शांत रहता था, बस चुपचाप बैठना और फूलों की खुशबू लेना, बस उसे इतना ही अच्छा लगता था। हिज मदर सा, वो उसकी माँ जो देखी उसकी माँ ने देखा कि जो वो जब भी वो अलोन होता था, मतलब वो अकेला होता था, मगर वो समझती थी, जब माँ है, माँ तो सब समझती है, तो वो भी समझती थी कि वो क्यों, जबकि वो क्या थी, एक गाय थी। शी लेट हिम जस्ट सिट देयर बी हैप्पी। जब भी वो शांति से बैठा रहता तो उसे देखती और जो उसकी माँ थी वो खुश हो जाती थी उसे शांति से बैठा हुआ देखकर। धीरे धीरे समय बीतता गया। फेडरेडीन जो है वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। सभी जो भी उसके जो छोटे छोटे और भी बैल थे, सभी के साथ साथ वो भी धीरे धीरे बड़ा हुआ, स्ट्रॉन्ग बनता गया। ऑल द अदर बुल्स हु हैड ग्रो अप विथ हिम, उसके साथ साथ जो भी और थे बैल थे, वो सब बड़े होते गए और वो एक दूसरे से पूरे दिन, सभी बैल जो थे वो आपस में लड़ाई किया करते थे। मगर जो फेडरेडीन था वो सबसे एकदम अलग था। उसे क्योंकि आपस में लड़ना, सिंग से मतलब ये उसे मौज मस्ती बिल्कुल ही पसंद नहीं थी और वो लड़ाई झगड़ा ये सब कभी नहीं चाहता था और ना ही वो करता था। वो एकदम एकांत में जाता, वहीं अपना फेवरेट सा ओक ट्री था जिसके नीचे बैठकर फूलों की खुशबू लिया करता था। तो एक बार होता ये है कि जो वो स्पेन में रहता है और स्पेन की जो नेशनल गेम है, नेशनल गेम स्पेन की है बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग मतलब सांडों की जो लड़ाई है, वो स्पेन की नेशनल गेम है और ये गेम हमेशा मैड्रिड में आयोजित होती है। मैड्रिड एक शहर है स्पेन का, बहुत ही फेमस शहर, जहाँ पे ये गेम अक्सर आयोजित होते हैं। ये साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है, बहुत ही शोर से, बहुत ही एकदम धूमधाम तरीके से इसकी आयोजन किया जाता है।
बट जो है ना वो फेडरेडिन क्या था कि जब ही स्टिल प्रेफर टू सीट जस्ट क्विकली, बताया था कि वो बस सिर्फ एक ही चीज़ वो प्रेफर करता था, प्रेफर करना में पसंद करना था, वो सिर्फ शांति से बैठना, बस वहीं ओक के ट्री के नीचे और फूलों की खुशबू लेना, बस उसे यही अच्छा लगता था। एक दिन होता यह है कि 5 लोग है ना, 5 पीपल आते हैं, तो 5 लोग आते हैं, हैड टू पिक द बिगेस्ट, और वो बैल की तलाश में आते हैं, क्योंकि जो बुल फाइटिंग होने वाली थी, जो नेशनल गेम्स होने वाले थे, उसके लिए एक बैल की ज़रूरत थी, वैसा जो बड़ा हो, तेज हो, ताकतवर हो, हट्टा कट्टा हो, जो मतलब जितने भी और भी जो विपक्षी का जो रहेगा बुल, मतलब ऐसा बैल कोई रहे थे कि जो उसके सामने और भी जो विपक्षी जो होते थे, क्योंकि इसमें क्या है ना, 2 3 4 मतलब जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे 2 लोग ने पार्टिसिपेट किया तो दोनों तरफ का बुल रहेगा, और जो बुल जिसका बुल जीतेगा वो होता था विनर। तो वो एक अच्छा खासा तगड़ा सा बुल खोजने के लिए वहाँ पे आते हैं 5 लोग मिलकर। ऑल द अदर बुल रन अराउंड, वहाँ पर देखते हैं कि जो सभी बुल है वो चारों ओर क्या कर रहे हैं ना, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं क्या मतलब, वो सभी लोग आपस में मस्ती करते थे, खेलते रहते थे। लैपिंग एंड जंपिंग, उछल उछल कर सभी लोग के, जिस तरह से बच्चे को है ना, अगर भेज भेज दो आप प्लेग्राउंड में तो क्या करेगा वो, बस वहाँ पर जाते हैं, मस्ती करते हैं, उछलते हैं, कीचड़ में खेलेंगे, बस ये अपना मस्ती में अपने मगन रहते हैं। तो वैसे ही वहाँ पर जो थे सभी बैल को देखा कि वो कर रहे थे। तो थिक एंड द वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट एंड पिक देम, अब उन्हें जो चाहिए था उसमें से एक ताकतवर बैल लेना था, क्योंकि उन्हें तो जीतना था। अब जीतेंगे कब, जब बैल में दम होगा, वो ताकतवर होगा, हट्टा कट्टा होगा, फुर्तीला होगा। फेरेडिन जानता था कि वो जो है वो नहीं चुना जाएगा, एंड ही डोंट केयर, और उसकी इसकी कोई भी चिंता भी नहीं थी। वो जानता था कि लोग उसे जो आए थे ना वो उसे नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो तो शांत से रहने वाला, फूलों की खुशबू लेने वाला आशिक था, उसे तो लड़ाई से किसी तरह का मतलब ही नहीं था। सो ही वेंट आउट द अंडर द ट्री, इसलिए वो ही पेड़ के नीचे चला जाता है, जो उसका फेवरेट का ट्री था। मगर वो नहीं जान रहा था कि जहाँ पे वो बैठ रहा है, जिस वो ठंडी घास में, मतलब जो शैडो था ना, शैड में से वो जो पेड़ से छाया पड़ रही थी, तो जहाँ पे वो बैठ रहा है वहाँ पर एक हम्बल भी नीचे में बैठी हुई है। हम्बल भी होता ना, भंवरा होता है, बड़ा सा भंवरा, तो वो बैठी हुई है, ये नहीं जानता था। और वो वहाँ पे बैठ गया। अब आप खुद सोचो, अगर आप हम्बल भी एक हो गए, एक भंवरे होते और आपके ऊपर बैठ जाता तो आप क्या करते? तो एग्जैक्टली आप जो ऊपर बैठा था उसको डंक मारते। बस डिट्टो यही हुआ यहाँ पे। जो भंवरा था ना, भंवरे ने जो वो बैठा था ना उसको डंक मारा। जैसे ही फेडरेडिन को जब डंक मारा तो वो दर्द, क्योंकि डंक जब मारेगा, भंवरा जब डंक मारा तो उसे क्या हुआ, उसे तेज दर्द हुआ। वो जस्ट एकदम बंदर की तरह उछल कर वहाँ से खड़ा हो गया, और यूं पागलों की तरह वो जमीन को सूंघता हुआ एकदम एकदम पागल की तरह वो क्या है ना अपना व्यवहार करने लगा। पूरा इधर उधर वो दौड़ना धूप भागना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको भंवरे ने क्या था ना, डंक मारा था। अब वो चारों ओर दौड़ता रहा और घास को सूंघता हुआ दौड़ता रहा, फुफकार कर दौड़ता रहा। और ये देख रहे थे वो 5 लोग जो वहाँ पे थे, वो लोग ये नज़ारा देख रहे थे। अब उन्हें क्या पता कि आखिर ये जो बैल है वो ऐसा क्यों कर रहा है। उन्हें लगा कि ये जो है ना भी अपना ताकत, अपना जो ताकत है ना वो प्रदर्शन कर रहा है, अपना ताकत दिखा रहा है, जोर आजमा रहा है। उन्हें ये थोड़ी पता था कि उसे डंक मारा गया है बम्बलबी के द्वारा। और वो बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि वो जो अपना जो फेडरेडिन था वो मोटा ताज़ा फुर्तीला एकदम हट्टा कट्टा बैल था। तो अब उन्होंने सोचा कि चलो ये बैल उन्होंने सेलेक्ट कर लेना है अब, क्योंकि यही है जो अपोजिट बालों के जो भी सांड होगी ना उसकी ये छुट्टी कर सकता है।
तो दे टुक हिम अवे फॉर द बुल फायर से डे इन अ कार्ट। अब वो क्या हुआ ना, उसे वो वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं मैड्रिड, और मैड्रिड के जो बुल फायर्स होने वाला था उसके लिए उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से ले आते हैं। अब एक दिन क्या होता, वन ऑन द वन डे अ बिग व्यू फ्लाइट। अब होता ये है, जब वो आता है तो वहाँ देखता है चारों ओर एक्साइटमेंट है, हर तरफ सजा हुआ है, एकदम खुशी का माहौल है, झंडे लहरा रहे हैं, झंडे में बैल हैं कि फिगर बना हुआ था, जो झंडा होता था ना फ्लैग, तो उस पे बैल का फिगर बना होता था, क्योंकि ये बुल फाइट होता ना तो उसका फिगर बना होता था। अब बिहाइंड बेयर प्लेइंग है ना, वो अब जो जिस फाइट के लिए उसे लाया गया था, वेट, वहाँ का एकदम नज़ारा ही अलग था। जो प्यारी प्यारी जो लेडी थी, जो औरतें थी ना वहाँ पे, वो अपने बालों में फूल लगाई हुई थी। बहुत ही अच्छा दिन था। अब वो जो बुल है वो सारे उस ग्राउंड में चले जाते हैं। तो दे कॉल्ड हिम फेडरिलैंड, सॉरी, फ्रेडिन फर्दिनंद है ना। तो वो बुलाते हैं फर्दिनंद को। द फेड एंड द रोल ऑफ द बैंड्रिल्ड हो जो था वहाँ पे, वो सभी, अब जैसे ही वो फर्दिनंद है वो वहाँ पे जहाँ पे लड़ाई होने वाली थी, जो ग्राउंड था, ग्राउंड में जब ये पहुँचता है और अपना प्रदर्शन जब करना शुरू करता है तो सभी लोग क्या हो जाते हैं ना, डर जाते हैं। सभी लोग बोले तो जो भी बैल थे वो उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि ये देखने में पूरा हट्टा कट्टा एकदम मजबूत था। और वो अपना जाकर के वहाँ पे अपना रिंग के बीच में चला जाता है। अब सभी लोग तालियां बजाना शुरू करते हैं, क्योंकि वे लोग है ना जो अब जो फाइनली है ना, फाइट बहुत ही जल्द फाइट स्टार्ट होने वाला होता है। अब चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंजने लगता है। सडनली वो देखता है, जो फर्दिनंद है वो देखता है ना कि जो लवली लेडीज हैं, मतलब जो प्यारी प्यारी जो औरतें बैठी हुई थी, उनके जो सर पे, जो बालों पे जो उसने फ्लावर लगा रखा था, तो फ्लावर का स्मेल इसके कान नाकों में पहुंचता है। जैसे ही स्मेल आता है, ये भूल जाता है कि ये लड़ाई करने आया है। एकदम वो बस स्मेल आता ही ना, वहीं पे बीच में ही जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड पे बीच में ही वो बैठ जाता है और बस स्मेल लेना शुरू कर देता है। और भी जो भी बैल थे, जैसे में ये था जो ना बंडेरी बंडेरी बड बंडेरिलेरियस जो था, वो पागल था। पागल बोले तो वो अब जो भी उसमें पार्टिसिपेट, सारे जो सांड ने जो पार्टिसिपेट किया था सबको तो लड़ना था। अब वो क्या है ना, ये मैंड्रेट को जो था, हम अपना क्या नाम था इनका, तो उसे जो है ना वो अपने हॉर्न से, सिंग से उसे मारना शुरू करता है। और जो मैंडर बाज शो मैड, वो जो मैंडर था वो बहुत ही क्या था, पागल था, और वो चिल्लाता है बिकॉज ही कुड नॉट शो ऑफ विथ हिज कैप एंड स्वॉर्ड। मगर जो फर्दिनंद है वो बस वहाँ पे चिल्लाता है, मगर वो बैठा हुआ ही रहता है और स्मेल लेता रहता है, क्योंकि उसे लड़ाई उस समय करनी नहीं होती है। और वो वहीं पर क्या होता है, बैठा रहता है। अब जो ऐसा रहता है ना, तो जो उसके मालिक होते हैं, जिसने फर्दिनंद को वो ना लड़ाई के लिए उतारा था, अब उन्हें क्या पता था कि वो अब जब वहाँ पे गया है, अब फूलों की स्मेल आएगी तो वो लड़ना भूल जाएगा। वहाँ पे बैठकर अब वो है जो कि बैठकर स्मेल लेना शुरू कर देगा, तो उसे वहाँ से ले जाते हैं ग्राउंड से। अब उन्हें मालूम है कि अभी भी जो वो फर्दिनंद है वो कहाँ पे होगा कुछ दिन बाद। अब उन्हें मालूम है कि अभी वो अपने फेवरेट जगह पर, जो ओक का ट्री था, वहाँ पर बैठ कर के वो बस फूलों की खुशबू ले रहा होगा और शांति से बैठा हुआ रहेगा। ही इज़ वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे शांति से बैठना और फूलों की खुशबू लेना ही पसंद था। तो फ्रेंड, ये थी आज की यह स्टोरी। आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी
अच्छी लगी होगी।